सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और आज मैं आपको बताऊंगा 25 ऐसी सो कॉल्ड गजलों के बारे में, यानी तथाकथित गजलों के बारे में, यानी नाम निहाद गजलों के बारे में जो असल में गजल नहीं हैं। जी हां, ऐसी रचनाएं जो गजल नहीं हैं, लेकिन 90% लोग आजकल उन्हें गजल समझ रहे हैं और हद तो यह है कि रेडियो और टीवी पर भी उन्हें गजल कहकर सुनवाया दिखाया जा रहा है। अब इसमें रेडियो और टीवी के प्रेजेंटर्स की भी ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें भी गजल की परिभाषा बहुत कम मालूम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि गजल किसे कहते हैं। अदरवाइज आमतौर पर यह समझा जाता है कि जिसमें उर्दू के अल्फाज ज्यादा हों वो रचना गजल होती है, या कुछ लोग ये समझते हैं कि पंकज उधास साहब ने, जगजीत सिंह साहब ने, राजेंद्र मेहता साहब, नीना मेहता साहिबा, मेहदी हसन, तलत अजीज, गुलाम अली और चंदन दास साहब जैसे सिंगर्स ने जितना कुछ गाया है वो सब गजल है। ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ गजलें नहीं गाई हैं, उन लोगों ने नज़में भी गाई हैं, गीत भी गाए हैं, कविताएं भी पढ़ी हैं, बहुत कुछ किया है। लेकिन आम लोगों का ख्याल ये बन गया है कि इन लोगों ने सिर्फ गजलें ही गाई हैं। वैसे गजल किसे कहते हैं, गजल की क्या पहचान है, क्या परिभाषा है, ये सब तो मैं आपको किसी और वीडियो में अलग से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो उन 25 रचनाओं की लिस्ट जो गजल कहलाती हैं लेकिन गजल है नहीं, इस लिस्ट में सबसे पहले नाम जो आता है वो है पंकज उधास साहब की गाई हुई रचना ए गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा का। दोस्तों, ये गजल नहीं है, ये रचना जफर गोरखपुरी साहब की है, लेकिन इसे आप गजल ना कहा करें क्योंकि ये गजल की परिभाषा में नहीं आती। इसी तरह से पंकज उधास साहब की गाई हुई एक और रचना देखिए, और आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा होगा। ये भी जफर गोरखपुरी साहब का कलाम है, लेकिन ये भी गजल नहीं है। इसे भी गजल मत समझा करिए दोस्तों। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो कलाम आता है वो है फैयाज हाशमी साहब का। फरीदा खानम ने गाया था इसको, बाद में दूसरे सिंगर्स ने भी गाया, और इसकी पहली लाइन थी आज जाने की जिद न करो। शायद आप में से बहुतों को याद आ गया होगा, आज जाने की जिद न करो। ये भी गजल नहीं है। चौथे नंबर पर बात करते हैं फिल्म डैडी की। इसमें तलत अजीज की गाई हुई रचना को गजल कह दिया जाता है, लेकिन यह भी गजल नहीं है। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। इसके गीतकार थे सूरज सनीम और संगीतकार राजेश रोशन। आज के बाद इसे भी गजल मत समझिएगा। फिर बात करते हैं जगजीत सिंह के गाए हुए एक और कलाम की, जो कि लिखा था कफील आजर ने, मौसीकी तरतीब दी थी जगजीत साहब ने ही। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, ये भी गजल नहीं है। दोस्तों, कई लोग फिल्म नाम के गीत चिट्ठी आई है को भी गजल कह देते हैं। पंकज उधास साहब ने गाया था इस रचना को, जो कि आनंद बख्शी की थी, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहिबान ने मौसीकी दी थी, यानी संगीत दिया था। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, इसे भी गजल मत समझिएगा दोस्तों। खासतौर से मैं नौजवान पीढ़ी से कहूंगा कि भाई आप लोग थोड़ा सा एहतियात बरता करें, और अगर आप आरजे हैं या एंकर हैं तब तो आपको जरूर ही ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि क्या गजल है और क्या गजल नहीं है। सातवें नंबर पर आवारगी फिल्म का जिक्र करेंगे। गुलाम अली साहब ने गाया था चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गीत था। अनु मलिक साहब ने मौसीकी दी थी, यानी संगीत दिया था, और बहुत मशहूर हुआ था ये। लेकिन ये भी गजल नहीं है। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गजल नहीं है दोस्तों। आठवें नंबर पर बात करते हैं जयशंकर मिश्रा साहब के कलाम की। इसे कुछ लोग हिंदी गजल कहते हैं। चांद के साथ कल रात चलता रहा, रूप कुमार राठौर साहब ने गाया था इसको। लेकिन ये भी दोस्तों गजल नहीं है, ना ही ये हिंदी गजल है, ना ये उर्दू गजल है। गजल की परिभाषा में ये आती ही नहीं। 9वें नंबर पर चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जगजीत सिंह साहब की आवाज, फिल्म दुश्मन, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह। जी, ये भी गजल नहीं है। 10वें नंबर पर गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। फिल्म दिल दिया दर्द लिया, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद, आवाज मोहम्मद रफी। लेकिन ये भी गजल नहीं है। नंबर 11
हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। उछल पड़े क्या? यकीनन कुछ लोग उछल पड़े होंगे क्योंकि उन्हें भी ये लगता था कि ये गुलाम अली की गाई हुई गज़ल है। दोस्तों, ये भी गज़ल नहीं है। कैसरुल जाफरी साहब का ये कलाम बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन गज़ल कह दिया गया इसे, ये गज़ल नहीं है। नंबर 12, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। फिल्म बहू बेगम के लिए, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। जी हाँ, वही ऋतिक रोशन के दादाजी। ये भी गजल नहीं है। नंबर 13, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। प्रेम गीत, जगजीत सिंह, संगीत भी जगजीत सिंह का, गीतकार इंदिवर, लेकिन गजल नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नंबर 14, जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं, वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर न जाऊं। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक मोहम्मद रफी। फिल्म मेरे हुजूर। गजल नहीं है। नंबर 15, जब रात का आंचल लहराए और सारा आलम सो जाए, तुम मुझसे मिलने शम्मा जलाकर ताजमहल में आ जाना। राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की आवाज, प्रेम वारबर्टनी का कलाम, गोविंद प्रसाद जयपुरवाला का संगीत, लेकिन ये भी जाहिर है गजल नहीं है। दोस्तों, एक बार मैंने रेडियो पर एक अनाउंसर को यह कहते हुए सुना कि अब सुनिए फिल्म पड़ोसन की गजल, आवाज किशोर कुमार की है, और इसके बाद उन्होंने सुनवाया, कहना है आज तुमसे ये पहली बार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। राजेंद्र कृष्ण के बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत, लेकिन ये गजल नहीं है। ऐसी गलतियां कई बार अनाउंसर्स, आरजेज वगैरह से हो जाती हैं। अब ये गलती से हो जाए तो और बात है, मगर अगर कोई गजलों का प्रोग्राम पेश करे और गजलों के नाम पर कुछ और सुनवाने लगे तो जाहिर है जानकारों को अच्छा नहीं लगेगा, और जो नहीं जानता है उसको भी गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ख्याल रखना चाहिए इस बात का। नंबर 17 पर आता है लंबी जुदाई। जी हाँ, फिल्म हीरो, गायिका रेशमा, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म थी, आप सबको याद होगा, लेकिन ये गजल नहीं है। लंबी जुदाई गजल नहीं है। नंबर 18, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। फैज अहमद फैज का कलाम है, नूरजहां ने गाया था। आप में से बहुत से लोगों को याद आ गया होगा, लेकिन अगर आप इसको भी गजल समझते थे तो अब मत समझिएगा, क्योंकि ये भी गजल नहीं है। नंबर 19, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। आवाज रफी की भी है और लता की भी, बोल शकील बदायूनी के हैं, संगीत नौशाद का है, लेकिन अंडरस्टूड है, गजल नहीं है। उसके बाद नंबर 20 पर आते हैं, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। कन्यादान फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी, हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन साहिबान की देन था, लेकिन ये गजल नहीं है। नंबर 21, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिल्म जहां आरा, आवाज तलत महमूद, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन, लेकिन ये भी गजल नहीं। नंबर 22, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। जावेद अख्तर का कलाम, संगीत कुलदीप सिंह का, फिल्म साथ साथ, आवाज जगजीत सिंह की, लेकिन जाहिर है यह भी गजल नहीं है। और अब बात फिल्म गजल की। जी हां, यहां फिल्म का नाम ही गजल है। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसीन रात किसे पेश करूं। साहिर लुधियानवी का कलाम, मदन मोहन का संगीत, मोहम्मद रफी की आवाज, लेकिन जाने ये भी गजल नहीं है, समझे। और अब जिक्र, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जाहिर है आप समझ गए हैं कि ये भी गजल नहीं है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज, सुदर्शन फाकिर का कलाम और जगजीत सिंह का ही संगीत, और जैसा कि मैंने कहा ये भी गजल नहीं है। और अब इस लिस्ट की 25वीं सो कॉल्ड गजल।
जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। कतील शिफाई का कलाम, मेहदी हसन की आवाज और नाशाद का संगीत। नौशाद नहीं दोस्तों, नाशाद। नौशाद दूसरे थे और ये नाशाद थे। इनका असल नाम शौकत अली था, लेकिन इन्होंने कभी शौकत देहलवी के नाम से संगीत दिया, कभी शौकत हैदरी के नाम से संगीत दिया, कभी शौकत अली के नाम से दिया और फाइनली नाशाद के नाम से इन्होंने फिल्मों में संगीत दिया। लेकिन इन सब बातों को छोड़िए, आप ये याद रखिए कि कतील शिफाई का ये कलाम भी गजल नहीं है। उम्मीद है आज के एपिसोड में भी आपको कुछ नई मालूमात हासिल हुई होगी। अगर हुई है तो लाइक का बटन दबाइए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जानें कि क्या गजल है और क्या गजल नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी गजल या सो कॉल्ड गजल के बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि वो गजल है या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस आज की मुलाकात यहीं तक, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल सलाम हिंदुस्तान, यानी सलामत रहे मेरा हिंदुस्तान।